मैं तुम्हें घोड़ा का रेफरेंस देके हम इंसान के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, घोड़ा 3 तरीके के होते हैं। एक तो वो चाहे आप उन्हें जितना भी मार लीजिए, वो कभी तेज़ नहीं भागेंगे। और दूसरे वो, आप उन्हें जब मारेंगे तब वो तेज़ भागेंगे, नहीं तो वो नहीं भागेंगे। और तीसरे वो, जिन्हें मारने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वो दूसरे को मार खाता देख खुद तेज़ भागने लगते हैं। अब आप इनमें से सोच लीजिए आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। मैं अपना बताता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं अपना बताता हूँ। मैं बहुत लंबे टाइम तक ये पहले और दूसरे कैटेगरी में अटका रहा। जब मैं पूरा बचपन में चल जाऊँ, जब मैं छोटा था, तब मैं चाहे आप मुझे कितना भी मार लीजिए, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब मेंटली, फिज़िकली तो फ़र्क पड़ता था, कोई मारेगा तो दुखेगा। जैसे मेरा माँ अगर मुझे कुछ पढ़ने के लिए दे के चल जाए, तो मैं उसको नहीं पढ़ता था। वो आएगी, फिर मेरे को मारेगी और मेरे सामने बैठेगी, तब जाके मैं खाली किताब को खोल के खाली बैठ जाता था। कुछ भी नहीं पढ़ता था, खाली देखते रहता था, मतलब नाटक करता पढ़ने का। और वो थोड़ी देर के लिए अगर बाहर चल जाए, तो मैं उस किताब को ऐसे घुमा के उसको पिच बना दूंगा, मतलब क्रिकेट वाला, और अपना स्केल और पेन का कैप पकड़ के उसको खेलने लगता था क्रिकेट। मैं बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही रहा, चाहे आप मुझे कितने भी मार लीजिए, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, अपने फैमिली में कुछ प्रॉब्लम देखा, तब जाके मेरा दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चुभा, और मैं कुछ काम किया अपने घर के लिए, अपने लिए कुछ काम किया, मतलब दूसरा कैटेगरी में आ गया। मेरे में कोई प्रॉब्लम आया, तब जाके मैं कुछ काम किया। और जब ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होने के लिए, थोड़ा सेटल होने लग जाता था, तब मैं फिर अपने हालत में आ जाता था। फिर वही गंदे काम, फालतू की चीज़ें, फिर ये सब चीज़ें छूट जाता था। मतलब जब प्रॉब्लम आए, मेरा मोटिवेशन आ जाता था, जब प्रॉब्लम चल जाए, मेरा मोटिवेशन गायब। फिर मैं अपने हालत में आ जाता था। लेकिन अभी प्रेज़ेंट वाला सिचुएशन कुछ अलग है। अभी मुझे मारने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अभी मैं आस-पास के लोगों का हालत देख के मैं खुद समझ जाता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आस-पास के लोगों को देख के कुछ नहीं सीख रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो आपको भी उनका प्रॉब्लम लेके जाना पड़ेगा। हो सकता है उसके बाद आप ये चीज़ समझ पाएँ। मैं तो बहुत गलत चीज़ किया, बहुत फालतू काम में अटका रहा, और अब जाके कुछ मेरा दिमाग में कुछ चीज़ें आया है। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, पहला बात तो ये है कि वीडियो डलेगा तो कुछ मेरा फ़ायदा होगा, और दूसरा ये फ़ायदा होगा जो कि सबसे बड़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आप मेरे जो भाई लोग हैं, आप लोगों को कुछ मतलब मदद हो जाए। 4 बातें बताता हूँ, जो कि आपको मदद करेंगे ये सब चीज़ों से टैकल करने के लिए। सबसे जो पहला है, वो है कि अपने प्रोफाइल पिक्चर को अच्छा बनाइए। ये कोई फेसबुक वाला प्रोफाइल पिक्चर नहीं है कि आप एक फ़ोटो उठाए और उसको डाल दिए, नहीं। ना ही ये इस बारे में है कि आप सोसाइटी में अपना अच्छा इमेज बनाएँ, ये आप बनाएँ, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ अपना सेल्फ इमेज। आपका नज़र में आपका इमेज कैसा है? मेरा नज़र में अभी मेरा इमेज थोड़ा-थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा पास्ट में चल जाऊँ, तो ये बहुत बेकार था। आपका भी कैसा होगा, आप समझ पा रहे होंगे शायद। तो अपना नज़र में अपना इमेज को अच्छा बनाइए, और भीतर से एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करिए। और बाहर से अगर आप दिख पा रहे हैं अच्छा, तो वो भी और भी बढ़िया, लेकिन आप भीतर से पहले अपना नज़र में अपना सेल्फ इमेज को बढ़िया बनाइए, क्योंकि ये चीज़ आपको सब चीज़ में अटका के रखेगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन रखेगा। आपका भीतर से जो चीज़ उठेगा, इसको ये दबा देगा। भीतर से अच्छा आदमी बनने की कोशिश करिए, और सचमुच का बनिए, ना कि खाली दिखावा के लिए, मतलब बाहर का आदमी को जैसे आप दिखाते हैं, लेकिन अपना हालत आप खुद जानते होंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा काम करिए प्लीज़। और जो दूसरा है, वो है कुछ नया करने के लिए ट्राई करिए। हमेशा सोसाइटी में जो चलते आ रहा है, आपके घर में और आपका आस-पास में जो लोग आप देख रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, अगर आप वही करने के लिए जा रहे हैं, तो रिज़ल्ट भी आपका वही आएगा। वो लोगों का जैसा रिज़ल्ट आया, आपका भी वैसे ही रिज़ल्ट आएगा लास्ट में, एंड ऑफ द लाइफ में। तो आप कुछ अलग करने की कोशिश करिए। जब भी कुछ नया चीज़ आए, आप उसको ट्राई करिए। जैसे मैं अपना बताऊँ, तो मैं अभी तक कंप्यूटर नहीं सीखा हूँ, जो कि एक सुनने में बहुत कितना भद्दा लग रहा है। क्योंकि अभी मुझे 24-25 साल हो गया, मैं नया जनरेशन, अभी प्रेज़ेंट वाला जनरेशन का हूँ, और मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा। इसके लिए मुझे अभी बहुत चीज़ों में दिक्कत होता है। मैं मेरे घर में लैपटॉप पड़ा हुआ है, तब भी मैं एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ उसमें, और बहुत चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी सीखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन मैं इसको सीखूँगा आगे में। तो आप भी जब भी कुछ नया आए, आपको अगर दिखता भी है कि ये चीज़ों में कोई दम नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको सीखिए। क्योंकि अगर आप नया सीखेंगे, तब भी जाके आप फ्यूचर में आप उस चीज़ों से तालमेल बना पाएँगे। तो इसको ध्यान दीजिए। और तीसरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आज कुछ ऐसा करिए जैसे कि आपका फ्यूचर वाला सेल्फ, मतलब काल वाला सेल्फ को प्राउड फ़ील हो। देखिए, ये ऐसा है कि अगर आप आज मास्टरबेट कर लिए, तो क्या आप अपने आप को कल जाके, मतलब ये पास्ट वालों को थैंक यू बोल पाएँगे? नहीं बोलेंगे। आप रिग्रेट फ़ील करेंगे कि काल मैं ऐसा क्यों किया? जब मास्टरबेट करेंगे, उसके 5 मिनट वाला पहला वाला मतलब सेल्फ को सोचिए, क्या आप उसको थैंक यू बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप सोचेंगे मैं कितना बेकार कर दिया। लेकिन अगर आप कभी भी जिम गए होंगे, आप ये समझ पाएँगे। अब अगर आप कुछ अच्छा खाए होंगे, तब आप समझ पाएँगे। अगर आप कुछ पढ़ाई किए होंगे, तब आप समझ पाएँगे। आप पास्ट वाला काल को आप थैंक यू बोलते हैं, मतलब अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि थैंक यू, मैं कल ऐसा किया बोल के। जैसे मैं अगर अपना 4 महीने आगे चल जाऊँ, 5 महीने आगे चल जाऊँ, तो मैं अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ कि मैं ये चैनल शुरू किया। अभी मुझे पता है चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है, या कुछ भी बड़ा कुछ उखड़ा नहीं हूँ। फिर भी
मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये चीज़ शुरू किया कम से कम। तो आप भी आज कुछ ऐसा करिए जैसे कि आप कल वाला सेल्फ आपको आज वाला में आके थैंक यू बोल पाए। और 4 नंबर वाला, आप अपने आस-पास के लोगों की तरह कभी मत बनिए। जैसे कॉमन मैन जैसे मेजॉरिटी लोग हैं, इनके जैसा कभी मत बनिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाला हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप इनके ऊपर थोड़ा काम करिए, नहीं तो आप फ्यूचर में आप प्रॉब्लम में फँसेंगे। देखिए ले दे के चाहे आप किसी का भी बात सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए, लेकिन आप प्रॉब्लम में तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे, आप खुद से कुछ नहीं सीख पाएँगे। आपको खुद को प्रॉब्लम में पड़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। बाकी आपको ये चीज़ें थोड़ा मदद करेंगे, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए और मेरे को कमेंट में बताना क्या है आपको ये चीज़ें ठीक लगा या बेकार था। और यहाँ तक मुझे देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।